हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है सिग्निफिकेंट अदर। ये कहानी एक जंगल से शुरू होती है जहाँ हम देखते हैं कि आसमान से एक लाल कलर का ऑब्जेक्ट धरती पर गिरता है। वो ऑब्जेक्ट क्या था और उसके गिरते ही धरती पर क्या हुआ, इसके बारे में आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक सींग वाले हिरन को देखते हैं जिसे पीछे से एक एलियन टाइप शक्ति दबोचकर मार देती है। जिसके बाद हम इस कहानी के मुख्य दो किरदारों को देखते हैं। इन दोनों का नाम हैरी और रुथ होता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये इस वक्त कैंपिंग करने के लिए जंगल में जा रहे होते हैं। कैंपिंग से पहले ये दोनों रास्ते में रुककर एक रेस्टोरेंट पर लंच करते हैं। इसी रेस्टोरेंट में एक बच्चा इनको उस लाल ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, पर हैरी इसकी बातों पर बिलीव नहीं करता और फिर ये दोनों यहाँ से हाइकिंग के लिए निकल पड़ते हैं। आगे जाकर चलते वक्त रास्ते में रुथ को ऐसा लगता है कि जैसे कोई इनका पीछा कर रहा है, लेकिन जब ये पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। अब ये दोनों सारा दिन एंजॉय करते हैं और कैंप लगाकर रात को सो जाते हैं। रात को रुथ को ऐसा लगता है कि जैसे बाहर कोई है। उसे देखने के लिए जैसे ही अपने कैंप से बाहर आती है तो इसे अपने सामने वही कल रात वाला हिरन नजर आता है जो कि इसे दूर से ही देख रहा था। इसी वक्त हैरी की भी आंख खुल जाती है और वो भी कैंप से बाहर रुथ तक आ जाता है। रुथ उसे इस हिरन के बारे में बताती है, लेकिन हैरी इस पर यकीन नहीं करता क्योंकि हैरी के आते ही वो हिरन यहाँ से जा चुका था। अब इसके अगले दिन हम देखते हैं कि हैरी रुथ को अपने साथ एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर लेकर जाता है। यहाँ पर आते ही उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। शादी का नाम सुनते ही रुथ को एंजाइटी अटैक आने लग जाता है, जिसके बाद हैरी इसको दवाई देता है और फिर जाकर इसकी तबीयत में सुधार आती है। तबीयत ठीक होने के बाद रुथ इसका प्रपोजल ठुकरा देती है, जिसके बाद हैरी थोड़ा सैड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ से वापस जाने लगते हैं। चलते चलते इनको शाम हो जाती है, इसलिए ये दोनों एक बार फिर से कैंप लगाते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों की आपस में बहस हो जाती है क्योंकि रुथ इसके प्रपोजल से गुस्सा थी। अब हैरी भी इससे गुस्से में आकर चुपचाप कैंप के अंदर जाकर सो जाता है। रुथ अब यहाँ पर अकेली हो जाती है, इसलिए अपने डॉक्टर को कॉल करती है, लेकिन यहाँ पर सिग्नल ना होने की वजह से उनसे बात नहीं कर पाती। अब इसके थोड़ी देर बाद रुथ को एक पेड़ के नीचे वही हिरन मिलता है जो कि इस वक्त मरा हुआ था। इसे देखकर रुथ बहुत डर जाती है क्योंकि इस हिरन की मृत्यु बहुत खतरनाक तरीके से हुई थी। इसकी बॉडी एक काले कलर की चीज से कवर्ड थी। अब इससे पहले कि रुथ की तबीयत एक बार फिर से खराब होती, यहाँ पर हैरी आ जाता है जो कि इसे आकर नॉर्मल करता है। रुथ हैरी से कहती है कि ये वही हिरन है जिसे मैंने उस रात को देखा था। हैरी इससे कहता है कि इस जंगल में बहुत सारे हिरन हैं जो कि लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। अब दोस्तों आज ही के दिन हैरी किताब में पढ़ता है कि उस हिरन की मौत किसी बीमारी की वजह से हुई है, जिसे सुनकर रुथ का वहम ठीक हो जाता है। अब इसकी अगली सुबह हम देखते हैं कि रुथ टहलती फिरती एक केव तक पहुंच जाती है, जिसके अंदर जाने पर वो जमीन पर एक नीले कलर का ऑब्जेक्ट दिखती है। इतने में ही इसके पीछे से कोई आ जाता है, जिसे देखकर ये चिल्लाने लग जाती है। इसके बाद फिर सीन हैरी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। हैरी इस वक्त जंगल में रुथ को ढूंढने के लिए जाने लगता है क्योंकि वो बहुत देर से यहाँ नहीं आई, जिस वजह से इसको उसकी फिक्र हो रही थी। अब थोड़ा आगे जाकर इसको रुथ मिल जाती है, लेकिन उसका बिहेवियर पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। हैरी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो इसे लेकर यहाँ से वापस चला जाता है। अब आज सारा दिन पैदल चलने के बाद रात को ये दोनों एक बार फिर से कैंप लगाते हैं। इस रात को रुथ 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई और इसके अगले दिन भी इसका बिहेवियर चेंज नहीं होता। आज हैरी इसको शांत देखकर इससे बात करने लगता है, लेकिन ये उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं देती। इसके थोड़ी ही देर बाद रुथ हैरी को सॉरी बोलती है क्योंकि इसने हैरी के प्रपोजल को ठुकरा दिया था। अब ये हैरी से कहती है कि जहाँ तुमने मुझे उस दिन प्रपोज किया था तो मुझे एक बार फिर से वहाँ ले जाकर प्रपोज करो। इसकी बात सुनकर हैरी बहुत खुश होता है और फिर वो इसे उस जगह पर लेकर चला जाता है। अब ये यहाँ पर जैसे ही उसकी उंगली में रिंग पहनाता है तो उसी वक्त हैरी को यहाँ से नीचे धक्का देकर मार देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये यहाँ से जंगल के रास्ते भागना शुरू कर देती है। आगे जाकर ये थक कर एक जगह पर लेट जाती है। इसी वक्त यहाँ पर एक कपल आ जाता है जो कि रुथ को इस हाल में देखकर इसकी मदद करता है। ये दोनों इसे इसी हाल में अपने कैंप तक लेकर जाते हैं, जहाँ रात होने पर हम देखते हैं कि रुथ इनकी तरफ एक खंजर लेकर खड़ी हो जाती है। ये दोनों इसके हाथ में खंजर देखकर बहुत डर जाते हैं, लेकिन यहाँ से इन दोनों को नहीं बल्कि इसे तो हैरी को मारना था जो कि जिंदा होकर इनके पीछे खड़ा था। अब हैरी को इस हाल में देखकर रे नाम का आदमी इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों हैरी इन दोनों को मार देता है। ये सब देखकर रुथ यहाँ से भाग जाती है, लेकिन हैरी आगे जाकर उसे पकड़ लेता है। अब ये इससे पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला, जिसके बाद यहाँ से इस कहानी का मेन प्लॉट रिवील होता है। रुथ इसे बताती है कि जब वो केव के अंदर गई थी तो उसने हैरी की लाश को देख लिया था, जिसके बाद इसे समझ में आया कि जो आदमी इसके साथ है वो हैरी नहीं बल्कि वो कोई और है। और यही रीजन था कि जब ये इस केव से बाहर आई तब इसका बिहेवियर इतना चेंज हो गया था। सच्चाई पता चलने के बाद इसने उस दूसरे हैरी को, जो कि उसका हमशक्ल है, उसे नीचे पहाड़ से गिराकर मारने की साजिश रची, लेकिन इसकी किस्मत इतनी खराब थी कि ये वहां से भी जिंदा बचकर वापस आ गया। अब दोस्तों आप लोग इस आदमी के बारे में सोच रहे होंगे कि ये आखिर है कौन। तो दोस्तों आपको याद होगा जब इस मूवी की शुरुआत में हमने एक लाल ऑब्जेक्ट को पृथ्वी की तरफ आते देखा था, वो ऑब्जेक्ट एक स्पेसशिप था जिसमें से ये एलियन धरती पर आया।
ये किसी भी प्लेनेट पर जाकर उस पर रहने वाले लोगों का रूप धारण करके वहां रहने लग जाता है और फिर ये अपने बाकी साथियों को भी बुलाकर उस प्लेनेट पर कब्जा कर लेता है। अब जैसे इसने पहले हैरी को मारा था, ये रुथ को भी वैसे ही मारना चाहता है, लेकिन जैसे ही ये रुथ को मारने लगता है तो ये महसूस करता है कि काफी बार ट्राई करने के बाद भी ये रुथ को नहीं मार पा रहा था। ये इसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जैसे ही इसने हैरी का रूप लिया तो उसी समय हैरी की सारी फीलिंग्स भी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई, और यही रीजन होता है कि ये रुथ को नहीं मार पा रहा होता, क्योंकि हैरी रुथ से बहुत प्यार करता था। इस एलियन ने आज तक किसी भी प्लेनेट पर ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था जहाँ पर इसे किसी से प्यार हो। अब रुथ इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है क्योंकि इसे भी रुथ से प्यार हो गया है। अपने स्पेसशिप के आने के बाद ये उसे सच्चाई बताता है कि ये कौन है। इसके बारे में जानने के बाद रुथ को लगता है कि इसे अब किसी तरह इसको मारना होगा, वरना इसके जैसे और भी एलियंस इस धरती को खत्म कर देंगे। रुथ इसे मारने के लिए इस बार थोड़ा दिमाग से काम लेती है। इस बार वो इसकी छाती में चाकू मारकर पानी की तरफ भागने लग जाती है। इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसने पानी में शार्क देख ली थी और इसीलिए ही रुथ ने उसके सीने में चाकू मारकर खून निकाल दिया, ताकि ये जैसे ही भागकर पानी की तरफ जाए तो वो शार्क इसकी खून की गन से इसको मारकर खा जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसका प्लान कामयाब रहा, वो शार्क इसको मारकर खा गई। अब रुथ भी इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाती है। आगे आकर इसको लगता है कि वो मर चुका है, इसलिए ये अपने कैंप तक आकर वहाँ कुछ खाने का सामान देखकर उसे खाने लगती है। इसी वक्त अचानक से एक बार फिर से इसे एंजाइटी अटैक आना शुरू हो जाता है। ये किसी तरह खुद को संभालते हुए अपने पास रखी एक आखिरी पिल को खाती है, लेकिन फिर इसी वक्त वो एलियन एक बार फिर से जिंदा बचकर इसके सामने खड़ा हो जाता है। इस बार ये एलियन इसे भी उस केव में ले जाकर अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, यानी जैसे पहले इसने हैरी के साथ किया था। थोड़ी देर के बाद जैसे ही ये रुथ की तरह दिखने लगता है तो इसे भी रुथ की तरह एंजाइटी अटैक आना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जिस भी इंसान को ये ऑब्जर्व करता है उसकी सारी फीलिंग्स या उसके सारे दुख दर्द भी इसके अंदर ही आ जाते हैं। ये इस अटैक को नहीं झेल पा रहा होता क्योंकि ये भी इसके लिए बिल्कुल नया था। ये सब देखने के बाद रुथ को लगता है कि ये उसे मारने का एक बहुत अच्छा मौका है, इसलिए ये उसे इसी हाल में मारना शुरू कर देती है। इसको मारने के बाद ये यहाँ से सीधा अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। इसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन इसी वक्त इस कार में जो रेडियो लगा होता है उसमें से इसको उस एलियन की आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज सुनकर इसकी हिम्मत टूट जाती है क्योंकि इसे ये पता चल चुका है कि उसे नहीं मारा जा सकता। इसके बाद जब ये आसमान की तरफ देखती है तो इसे वहाँ पर कई सारे स्पेसशिप दिखते हैं जो कि उसी के ही साथी होते हैं, और फिर ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस मूवी के एंड में रुथ के साथ क्या हुआ इसके बारे में इस मूवी में हमें नहीं बताया गया, और ना ही अब तक इस मूवी का कोई सेकंड पार्ट आया है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट आपको किस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए वो भी आप हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।